हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और आज मैं आपका टॉपिक जो करवाने वाली हूँ वो होगा हमारा मोमेंटम, कि मोमेंटम होता क्या है और ये कैसे रिलेट करता है फोर्स के साथ। ओके, सो मोमेंटम अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज, कि मोमेंटम जो है वो एक क्वांटिटी होती है मोशन की, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है वो उतना ही ज्यादा जो है वो उसके आगे जो है रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसके अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोमेंटम को जो है हम स्मॉल पी के साथ डिनोट करते हैं। किसके साथ डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी का। मींस एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब वो मोशन में है तो जितना ज्यादा उसके पास मास होगा, जितना ज्यादा हैवी व्हीकल होगा और जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी वो उतना ही ज्यादा जो है वो हिट करता है सामने वाली गाड़ी को। तो वो क्या है? मोमेंटम। मतलब जितना ज्यादा भारी वाहन होगा, भारी व्हीकल जो होगा, जैसे कि ट्रक है, अगर ट्रक के साथ कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे उतनी ही ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, उसका मास ज्यादा होता है। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या है कि कौन कितने जोर से हमें हिट करता है। मोमेंटम को अगर हम एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझे तो मोमेंटम क्या होता है कि सामने वाला हमें कितनी जोर से हिट करता है, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी के ऊपर, डिपेंड करता है। डन। तो हम डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी। डन। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अ पर्सन गेट्स इंजर्ड सीवियरली बाय अ मूविंग कार ड्यू टू इट्स हाई मास एंड वेलोसिटी। ड्यू टू इट्स हाई मास एंड वेलोसिटी मींस अगर हम कोई चलती गाड़ी के सामने आ जाते हैं, मतलब अगर कोई गाड़ी जा रही है, अगर हम बाई चांस उसके आगे आ जाते हैं, तो उस गाड़ी का जितना ज्यादा मास होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो उतनी ही जोर से हमें क्या करेगी? हिट करेगी, और हम उतनी ही ज्यादा जो है वो आगे जाके गिरते हैं। सेम एग्जांपल अगर हम देखें कि जो जो गन की जो बुलेट होती है, जो गोली होती है किसी भी उसकी गन की, तो वो एक आदमी को भी किल कर सकती है। वो कैसे किल कर सकती है? क्योंकि ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, क्योंकि जब वो गन से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी और मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है वो किल भी हो सकता है। तो ड्यू टू इट्स हाई मोमेंटम। तो मोमेंटम को याद रखना है कि कौन हमें कितनी जोर से जो है वो मार रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर कि उसके अंदर उसका कितना जोर है और कितनी स्पीड के साथ जो है वो काम कर रहा है। डन। तो मोमेंटम, अब आगे हम देखते हैं कि मोमेंटम फोर्स के साथ कैसे रिलेट करता है। डन। क्योंकि इसके साथ ही हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ बताती हूँ तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी क्या है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम ओवर। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। पहले हमने देखा कि मोमेंटम होता क्या। नेक्स्ट अब आएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायरेक्शन के अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स अगर अप्लाई किया है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स क्या होगा? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मतलब फोर्स क्या है? हमने जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है उस फोर्स की वजह से मोमेंटम के अंदर चेंज आया है, और वो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम के अंदर चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोर्स होगा। अब इसकी डेरिवेशन भी पूरे यहाँ पे एग्जाम में कई बार जो है वो पूछ ली जाती है कि कैसे जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम कैसे निकालते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो अब वो कैसे आया है? अगर हम देखें कि चेंज इन मोमेंटम कैसे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब गाड़ी हमारे यहाँ पे थी, हमने अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो वहां से यहाँ मूव कर गई, तो ये क्या थी इसकी? यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे देखते हैं? वी से देखते हैं। डन। इनिशियल क्या है? यू है, फाइनल वी है। अब इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हम इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस एम यू अपॉन में टाइम। ये क्या रहेगा? टाइम। ये क्या है? हमारी फाइनल है, और ये क्या है? इनिशियल है, और यही क्या होगा? हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा। यही क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। कि कितना चेंज आया है उस चेंज को हम कैसे निकालेंगे? फाइनल में से भाई इनिशियल माइनस कर दो, हमारे पास क्या निकल जाएगा? जितना भी चेंज बीच में हुआ है वो सारा चेंज हमारे पास निकल आएगा। देन अब यहाँ पे देखो, m यहाँ पर है, m यहाँ पे है, तो हम m को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m v माइनस u अपॉन में t। देन एक स्टेप हमारे पास ये आ गया।
पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप हमारे पास ये आ गया। देन अब हमने देखा है कि जो v माइनस यू होता है, जो v माइनस यू अपॉन टाइम, ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये होती है हमारी चेंज इन एक्सेलरेशन। ये किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस था, वो हमारा क्या निकल जाता है? एक्सेलरेशन। तो हम इसकी जगह पे, इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, जो किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। डन। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, ऊपर करके दिखाती हूँ मैं आपको। डन। फोर्स क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। डन। चेंज इन मोमेंटम कैसे था? v माइनस यू अपॉन टाइम, फोर्स। नेक्स्ट क्या आ गया? फोर्स। यहाँ पे हम m को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया? v माइनस का u। v माइनस का u जो है वो हमारे पास अंदर बच जाता है, अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप। अब हमें ये पता है कि v माइनस यू अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। डन। ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। ये आ गई हमारी, क्या होगी? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ जाता है, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। और यहाँ पे के क्या है? ये के यहाँ पे होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे ये के जो है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने देखा कि मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम जो है वो फोर्स के साथ कैसे रिलेट करता है। मोमेंटम जो है वो फोर्स के साथ कैसे रिलेट करता है, और कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे हमारे पास बनकर आया है। डन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। डन। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूटन का जो है वो थर्ड लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे, और तीनों लॉ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वहां भी, वो भी जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।